वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सर्वसुराधारमण भट्ट गोपाल उजागर, ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सागर, थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधुश्री रंगो, कृष्णदास पंडित उभय हरिकारी हरि अंग, घमंडी युगल किशोर व्रत भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो, श्री वृंदावन की माधुरी, श्री वृंदावन की माधुरी, इन मिल आस्वादन कियो, इन मिली आस्वादन कियो, श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में एक साथ कई रसिकों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री राम वृंदावन का जो दिव्य रस है इन संतों ने उसका आस्वादन किया है। अद्भुत रस का प्रवाह इस ब्रजभूमि में हो रहा है। कोई सुकृति कोई भाग्यशाली इस रस का पान कर सकता है। भगवंत मुदित जी का वर्णन भक्तमाल जी में आया है, जिनके ऊपर एक श्रीधाम वृंदावन के संत का अनुग्रह हो गया, कृपा हो गई।
आप बड़े अच्छे पद पर थे, बड़े पद पर थे। आगरा के नवाब के आप दीवान थे, बहुत अधिकार थे आपको, लेकिन कैसा संत का अनुग्रह है। न पद का अभिमान, न धन का अभिमान। पद और धन मिलना बुरा नहीं है, इसका अहंकार बुरा है। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस प्रभुता पाए, जाही मद नाही। वो सब जी कहते ऐसा कोई नहीं है जो इन दो को पाकर के अहंकार में चूर न हो जाए, ऐश्वर्य और पद। लेकिन जिसके ऊपर महापुरुषों की कृपा होती है, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे भगवंत मुदित जी आगरा में निवास करते, लेकिन एक संत का ऐसा अनुग्रह हो गया, ऐसी कृपा हो गई श्री धाम वृंदावन के, कि वहां रहते हुए निरंतर ब्रजरस में डूबे रहते। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति का मन जहां है वो वहां है ना। अब उनका शरीर तो वहां पर, लेकिन मन श्री धाम वृंदावन में। तो कोई यदि वृंदावन से आगरा पहुंच जाए उनके पास, मैं ब्रज से आया हूं, कोई साधु पहुंच जाए, कोई ब्रजवासी पहुंच जाए, ऐसी खुशी होती, उनको ऐसी खुशी होती। साक्षात मेरे गोविंद ही आए हैं, उनका इतना सम्मान करते, इतना स्वागत करते कि महाराज कहते हैं, प्रियादास जी महाराज के पास शब्द नहीं है। उनकी उस निष्ठा को देखकर मेरी बुद्धि बिक गई उनके चरणों में। उनके गुरुदेव उस समय गोविंद देव जी वृंदावन में ही पधारते, अभी तो जयपुर चले गए। श्री गोविंद देव जी के अधिकारी जी, पुजारी जी थे। श्री भगवंत मुनि जी के गुरुदेव थे श्री गोविंद देव जी के अधिकारी, जिनका नाम श्री हरिदास था। उनको पता चला कि इतना लगाव ब्रज के, ब्रजभूमि के लोगों से, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसे शिष्य को हम मिलने के लिए जाएंगे, आगरा जाएंगे। तो अपने शिष्य से खबर भेज दी कि हम कल चल करके तुम्हारे यहां आ रहे हैं। पहले पैदल चलते थे लोग, यहां से आगरा पैदल। शिष्य ने समाचार दिया कि गुरुदेव आपके यहां आने वाले। ओहो, इतनी खुशी, इतनी खुशी। प्रियादास जी के शब्द सुनो आप। सुनी गुरु आवत, अमावत न क्यों अंग, सुनी गुरु आवत, रंग भरतिया सो यो कही कहा कीजिए, रंग तियासो यो कही कहा। इतनी खुशी अंग अंग में, इतना पुलक, भाव विभोर होकर नाचने लग गए। ओह, गुरु जी आएंगे, गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे। अपनी पत्नी से बार बार कहा,
देखो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, गुरुदेव के चरण पड़ रहे हैं। पत्नी का हाथ पकड़ के सामने बैठा ले, अच्छा ये तो बता, गुरुजी आएंगे तो लोग क्या देना है? गुरुजी घर में आएंगे, पहली बार आ रहे हैं, उनको क्या देना है? हो पत्नी तो भगवंत मुनि से ज्यादा डूबी हुई थी। उन्होंने कहा क्या पूछ रहे हो, इसे पूछने क्या बात है? गुरुजी आएंगे तो सब कुछ गुरुजी को दे देंगे, जो कपड़े हमारे पहनने के वो रखेंगे, जो शरीर में हम लोग कपड़े, बाकी सब गुरुजी को दे देंगे। बोली घर बार, बोली घर बार, पट संपत्ति भंडार सब। बोली घर बार, पट संपत्ति भंडार सब। भेंट कर दीजिए एक धोती धार लीजिए। भेंट कर दीजिए एक धोती धार लीजिए। धोती धार लीजिए। दोनों को नींद नहीं आई आज, कल गुरुजी आने वाले हैं। पूरी रात उमंग में दोनों चर्चा करते रहे, और संयोग ऐसा कि गुरुजी रात्रि में आ गए। 2 बजे रात्रि में आ गए। अब यहाँ ऐसा दरवाजा उड़का हुआ था, बंद नहीं था, और यहाँ चर्चा कर रहे थे, गुरुजी आएंगे पने करेंगे, गुरुजी आएंगे पने करेंगे, गुरुजी पने आएंगे। अकेले आए थे गुरुजी वृंदावन चल करके, चुपचाप दरवाजे के बाहर आए। इतने में कान में आवाज आई कि गुरुजी आएंगे तो सब कुछ गुरुजी को दे देंगे, मकान, संपत्ति, धन, सब। केवल जो कपड़ा हम लोग पहने वही हमारे पास रहेगा। अंदर के भाव से संत रिश्ते हैं। लिखा है कि शिवाजी के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी। महाराष्ट्र के हिंदू धर्म के बहुत बड़े हितैषी थे। शिवाजी राजा थे। तो पहली बार समर्थ स्वामी रामदास जी शिवाजी के महल में गए तो षोडशोपचार पूजन किया, नवीन सुंदर स्वर्ण सिंहासन में विराजमान कराया। अब विचार किया गुरुजी आए तो क्या भेंट दूं। बहुत विचार किया, पहली बार गुरुजी आए क्या चरणों में निवेदन करूं। बहुत दिमाग दौड़ाया, कौन सी ऐसी चीज है जो गुरुजी को देने लायक है मेरे पास। जब कोई चीज समझ में, जो चीज सोचे वही हल्की पड़े, तो एक कागज उठाया। उस कागज में पेन से एक लाइन लिखी, संपूर्ण राजपाट राजमहल मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करता हूं। बस एक लाइन। उस कागज में क्या लिखा है? संपूर्ण राजपाट, संपूर्ण राजमहल सब मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करता हूं। वो कागज लाया, गुरुजी की चरण पादुका में रख दिया। गुरु ने पढ़ा, कहा शिवाजी धराओ, ये सब तुमने मुझे दे दिया? बोले हाँ। बहुत अच्छा किया। अब एक काम करो, मेरे राज्य में अब तुम इसकी रखवाली करो। राज्य में अब तुम्हारा नहीं है, लेकिन संपूर्ण काम वही करो, सब देखभाल करो, लेकिन ये हमेशा मानना कि मेरा नहीं है। ऐसे ही आज इन दंपति के हृदय के भाव को सुनकर गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। रीझे सुन बानी साची भक्ति तहि जानी। हाँ रीझे सुन बानी मेरे अति मन मानी। कहे आंखें जल भीजिए
मेरे अति मन मानी कहे, आंखें जल भींजिए, आंखें जल भींजिए, आंखें जल भींजिए। अपनी पत्नी से बोले, भगवान पंडित जी, सच्ची भक्ति तो तेरी ही है, मेरा ऐसा भाव नहीं था, लेकिन वस्तुतः भक्ति तूने की है, तेरा ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आंखों के आंसुओं से पत्नी के चरण धो दिए भगवंत पंडित जी ने। भाव का खेल है यहां सब कुछ, जिसका भाव जितने समीप में ठाकुर जी के उतना बड़ा है वो। तो गुरु जी इस बात सुन रहे थे, ऐसे जैसा अपने दरवाजा वहां खड़े होकर, अरे ये सब कुछ मुझे दे देंगे, चलो वापस नहीं जाना, वापस चलो वृंदावन, सब कुछ दे देंगे, इनके पास क्या रहेगा, वापस चलो। तो दरवाजे के अंदर नहीं आए, जैसे आए थे वैसे वापस वृंदावन चले गए। इनके समर्पण को सुनकर गुरुजी वापस चले गए। अब महाराज इधर तो बड़ी तैयारी, गुरुजी नहीं आए, निराश हो गए। निराश होकर के फिर आगरा से चल करके वृंदावन आए। तब गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारे भाव पर बहुत प्रसन्न हूं। ऐसी ब्रज के लोगों में, ब्रज में पधारी हुए गुरुजी के प्रति इतनी निष्ठा है आपकी भगवंत मुनि जी की। और लिखा है कि कभी दोष दृष्टि नहीं ब्रजवासियों में, जहां निष्ठा हो वहां दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। यूं तो किसी का दोष दर्शन नहीं होता है, लेकिन कितना भी उनके द्वारा जो हमारी बुद्धि में ना ऐसा काम भी किया जाए तो भी दोष दर्शन ना हो, ऐसा भक्तमाल में लिखा है कि एक बार ब्रजवासियों ने मिलकर उनके घर में चोरी की। ब्रजवासियों के लिए सब कुछ खुला था, कोई इतना इनकी निष्ठा थी। तो कुछ ब्रजवासियों ने क्या किया कि ये ड्यूटी में गए हुए थे, ये तो चले जाते थे, सुबह आए घर, देखा इनकी पत्नी भर है, तो पत्नी को बांध दिया खंबे में रस्सियों से, और सारा धन इकट्ठा किया, अलमारियों में जो रखा था, बनाया पोटला, और पोटला बनाने के बाद सिर में रखा और जाने लग गए। संयोग ऐसा महाराज जी कि ये घर के दरवाजे, वो तो बंदी थी बेचारी, क्या करे, कपड़ा और ठूस दिया उसके मुख में, बोल ना पाए, और ये जाने लगे। उतने में भगवंत मुनि जी आ गए उधर से। संयोग ऐसा, अब ये पोटी ने यहां खड़े, उधर से भगवंत मुनि जी आ गए। ब्रजवासियों को देख करके भगवान ने प्रणाम किया। बताओ क्या किया, गाली नहीं दी, उनको डांटा फटकारा नहीं, प्रणाम किया। पत्नी बनी है खंबे में, देखो अब कैसा भाव कैसा होता है, प्रणाम किया। कहा महाराज अपनी संपत्ति आप ऐसी क्यों, मैं भिजवा देता हूं, आपकी तो संपत्ति जो कुछ हमारे घर में जो आपका है, तो आप ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, मैं भिजवा देता हूं। अब वो घबराए, हम तो चोरी करने आए थे। अब अपनी पत्नी को सुनाते ही बोले, भगवान मैं जानता हूं आप यहां कुछ लेने नहीं आए थे, आप मेरी निष्ठा की परीक्षा करने आए थे, मेरी आप में निष्ठा है कि नहीं। आपने ये जो सब किया है ये परीक्षा के लिए किया आपने। भगवान आप कृपा करें, आप स्नान करें, प्रसाद पाएं, और मेरी सारी संपत्ति अभी आपके यहां पहुंचा देता हूं।
कीन्ही घर चोरी तऊ नेक ना समोरी नाही, कीन्ही घर चोरी तऊ नेक ना समोरी नहीं, बोरी मति रंग लाल प्यारी द्रग छाए हैं, बोरी मति रंग लाल प्यारी द्रग छाए हैं, द्रग छाए। कैसे रस में डूबे रहते थे, किसी में दोस्त दर्शन होता ही नहीं था। इनके पिताजी की एक बात सुन करके फिर अपने मुख्य बात पर आएंगे। कैसा ब्रजरस है, देखो आप, यही ब्रजरस है। इनके पिताजी बहुत भजन करते, भगवंत मुदित के पिताजी बहुत भजन करते सीधा, और वृंदावन में डूबे रहते हो, रहते आगरा में, क्योंकि सीधा वृंदावन के रस में डूबे रहते। अंतकाल आया उनका, और अंतकाल में शरीर बेसुध हो गया, बिल्कुल केवल सांस चल रही थी। अब सब जितने नेमी प्रेमी थे इकट्ठे हुए, बोले देखो भैया, ये दिन भर सीधा वृंदावन की चर्चा करते थे, इनके पास उठे बैठे, सीधा वृंदावन के सिवा कोई चर्चा नहीं। एक काम करते हैं, उनको इसी स्थिति में वृंदावन ले चलते हैं, जिस इनका अंतिम श्वास वृंदावन में छूटे। हाँ बोले भाई बिल्कुल ठीक है। अब तो तुरंत व्यवस्था की, उस समय गाड़ी मोटर तो रहती नहीं थी। उनको हमारे 4-6 आदमी कंधे में रख करके वो लेटे हुए थे, ऐसा बना दिया गया, उसमें उनको लिटा दिया गया, और 4-6 आदमी कंधे में रख करके आगरा से सीधा वृंदावन के लिए आए। कहते हैं करीब 20-30 मील आए होंगे। आगरा से सीधा वृंदावन में आधी दूरी, मतलब 40 मील है, तो 20 मील आए होंगे। उनको होश आ गया, अभी बेहोश थे ना, होश आ गया। होश आया तो देखो मुझे कोई ले जा रहा है, आंख खुली तो उनको लगा कोई मुझे ले जा रहा है। तो लेटे लेटे बोले कौन हो, कहां ले जा रहे हो? तो वो घबराए जो ले जा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज आपको हम वृंदावन ले जा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप अंतिम समय वृंदावन में अपने शरीर को छोड़, इस भाव से हम आपको सीधा वृंदावन ले चल रहे हैं। हो बड़े नाराज हुए, बोले दुष्टो जल्दी मेरे को नीचे उतारो, जितनी जल्दी से नीचे उतारो। अब वो घबरा गए, मारे नीचे रखा, कंधे में रखते जा रहे थे, 2 आगे 2 पीछे, बांस का ऐसा बना लिया था, और घबराए, नीचे रखा। भगवंत मुदित के पिताजी बोले, इनका नाम माधवदास जी था, बोले अरे दुष्टो तुमको पता नहीं है, जब मेरा शरीर वृंदावन में छूटेगा तो लोग अग्नि संस्कार करेंगे, और अग्नि संस्कार करने से हाड़ है, मांस है, जलेगा, और जलेगा तो इसकी दुर्गंध फैलेगी यमुना जी के किनारे, और प्रिया प्रीतम वहाँ विहार कर रहे होंगे, तो इस शरीर की दुर्गंध से उनको कितना कष्ट होगा। अब देखो भाव देखो ए दुष्टो मुझे ले चलो वापस आगरा, मुझे वृंदावन नहीं ले चलो, मेरे प्रिया प्रीतम विहार करते ही नित्य सीधा वृंदावन में, और शरीर को जलाने से जो दुर्गंध निकलेगी उससे उनको कष्ट होगा, ले चलो। अरे हम जब उनका स्मरण कर रहे हैं, कहीं भी प्राण छूटेगा हम उनके निकुंज में जाएंगे, उनके धाम में जाएंगे। कहो फेरो तन बन जाइबे को पात्र नहीं, कहो फेरो तन बन जाइबे को, जरे बास आवे प्रिया प्रिय को न भाइये, जरे बास आवे प्रिया प्रिय को न भाइये,
जान हारे सोई जान हारो होई, सोई जायो गो जुगल पास। जान हारो होई सोई जायो गो जुगल। अरे जो उनका चिंतन करेगा मन को तो उनके पास जाएगा ही। जान हारो होई सोई जायो गो जुगल पास, ऐसे भाव रास ताही ठौर चले आएंगे। ऐसे भाव रास ताही ठौर चले आ। वापस वो आगरा आ गए। आगरा में शरीर छोड़ा। ये ब्रज रस है, इन्होंने इस ब्रज रस का पान किया है। तो ऐसे इन दिव्य डूबे हुए महापुरुषों का, रसिकों का आस्वादन यहाँ के प्रेमी लोग बैठ के करते हैं। कोई किसी संत की कथा सुनाता है, कोई किसी की सुनाता है। इन्हें श्री राम वृंदावन इतना लगा, इतना प्रेम, और उसकी माधुरी में डूब जाते हैं, उसके रस में निमग्न हो जाते हैं। इसी को लिखा श्री रामा गोस्वामी जी। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिलिया स्वादन कियो, इन मिली आस्वादन कियो। छप्पे में कल आपने गोपाल भट्ट जी का परम पावन से श्रवण किया। इसी क्रम में दूसरा नाम श्री अली भगवान का है। अली भगवान का स्मरण भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कर रहे हैं। अली भगवान राम सेवा सावधान मन। अली भगवान अली भगवान राम सेवा सावधान मन। अली भगवान वृंदावन आए कछु और रीत भई है। वृंदावन आए कछु और रीत भई है। और रीत भई है, और रीत भई। अली भगवान श्री अयोध्या जी जाकर के अपने जीवन की पोटली एक संत के चरणों में समर्पित की। कहा, भगवान मेरे पर अनुग्रह करो, कृपा करो, मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। संत भगवान ने कहा कि वत्स तुम एक काम करो, बिखरी हुई चित्त की धारा को एकत्रित करो। आज के बाद निश्चय कर लो कि मेरे सबसे बड़े सगे संबंधी केवल श्री सीताराम जी हैं। निश्चय करो मन से। आज के बाद तुम्हें सीताराम जी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगे। प्राण प्राण ते जीवन जी के, प्राण प्राण
स्वार्थ रहित सखा सब ही के, सखा सब ही के, सखा सखा सब ही। आज्ञा प्रदान करी है, दीक्षा दी है, और जैसा गुरु जी ने कहा वैसे ही किया उन्होंने। माना अपने हृदय के दिव्य सिंहासन में श्री ठाकुर जी को पधरा लिया। ठाकुर जी की रसमयी जब कथाएं सुनते श्री अयोध्या में, तो ऐसा नहीं लगता कि त्रेता में ऐसी ऐसी लीला उनको सामने दिखाई पड़ती आंखों के, ऐसा ठाकुर जी ने किया, ऐसा किया, ऐसा किया। भाव और संबंध जुड़ता है तो ये श्री ठाकुर जी की लीलाएं चिन्मय हैं, दिव्य हैं, सामने दिखाई पड़ती, आंखों के सामने दिखाई पड़ती। दक्षिण भारत में एक राजा हुए कुलशेखर जी, वो नियम बनाया अपने राज दरबार में रोज राम कथा सुनते, रोज। जैसे राज दरबार में राज के काम होते बोले ना, राज दरबार प्रारंभ हुआ, राम कथा प्रारंभ हुई। कितनी तन्मयता से सुनते थे वो कथा, इतनी तन्मयता से सुनते थे कि एक दिन कथा कहने वाले सज्जन ने सुनाया, यति के वेश में रावण आया। साधु के वेश में, यति के वेश में रावण आया। सीता जी पंचवटी में है, राम और लक्ष्मण वहां नहीं है, और उसने भिक्षाम देहि आवाज लगाई। सीता जी ने देखा कोई भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा देना धर्म है। कुटिया में जो फल फूल थे एक टोकरी में रख करके जब देने लगी तो बोले नहीं नहीं मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता। कुटिया के अंदर से बाहर निकल कर दो आप। उसकी बातों में आ गई किशोरी जी और बाहर करके जैसे भिक्षा वैसे उसने अपना रूप प्रकट कर दिया रावण का, और सीता जी को हरण करके ले गया। ये कथा सुनी, 4 लाइन की कथा सुनी। किसने? कुलशेखर जी ने। ओ महाराज आवेश में आ गए, कथा में ही आवेश में आ गए। बोले इस दुष्ट की ये हिम्मत कि मेरी आंखों के सामने मेरी मां को ले जाए। सेनापति सेना सजाओ, आज मैं दिखाऊंगा उसे, रावण को उसके किए का फल चखाऊंगा। वो महाराज युद्ध के बाजे बनने लग गए, पूरी सेना तैयार हो गई और राजा अपने घोड़े में बैठकर नंगी तलवार लेकर के पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, कूच कर गई सेना। लंका समुद्र में लंका है, तो पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई। आप समुद्र जल में कैसे चले सेना? एक कोड़ा मारा राजा ने घोड़े को, आगे चल। और डर के मारे उस घोड़े ने आगे के दोनों पर, अब सामने समुद्र, अथाह समुद्र, लेकिन राजा ने कोड़ा मारा तो घोड़े ने दोनों पर ऊपर किए। अब वो जाने वाला था समुद्र में, समुद्र में या नहीं मरा। भगवान ने कहा तो मर जाएगा। 1 मिनट में पुष्पक विमान से भगवान सामने आ गए और घोड़े की रस्सी पकड़ ली। क्या देखो राजा, हम रावण को मारे, देखो किशोरी जी हमारे पास में, हम रावण को मार, एक किशोरी जी हमारे पास में। ऐसी कथा जिसका भाव होता है। द्वापर में ठाकुर जी हुए थे, त्रेता ना ना ना, अब भी इसी समय दिखाई पड़ती है लीलाएं, चिन्मय लीलाएं हैं। ऐसी अली भगवान कथा सुनते थे भाव में डूबकर।
अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम सदा सुख दे दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। पावनी गंगा, पावनी गंगा, पावनी गंगा, पावनी। एक दिन अली भगवान श्री अयोध्या में श्री रामलीला देख रहे थे। आज रामलीला में आपने क्या देखा? महाराज दशरथ के पास श्री विश्वामित्र जी आए। महाराज, मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूं। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के समझाने से राम और लक्ष्मण को दे दिया। अपनी आंखों से राम जी का वन गमन देखा इन्होंने और बस मूर्छित हो गए। इतने सुकुमार राम जी वन में कैसे रहेंगे? विरह व्याप्त होगा, करुण क्रंदन करने लग गए, अश्रुपात करने लग गए। हे रघुनाथ जी, हे नाथ, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीते। इतना विरह व्याप्त हुआ आपको, इतना विरह व्याप्त हुआ, भोजन बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया, शरीर दुर्बल हो गया, सूख करके हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। अब बावले हो गए, चित्त विभ्रम हो गया, दिन रात बस रोते रहते। हे मेरे रघुनाथ जी, हे मेरे नाथ, आप कहां चले गए? कोई इनके अंदर की व्यथा को समझ नहीं पाया। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे तड़पते रहते हैं। नाथ, अब मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। गोविंद
मिले प्रिय मोरा। गोविंद कबहु मिले प्रिय मोरा। कबहु मिले प्रिय मेरा, कबहु मिले, कबहु मिले प्रिय मेरा। शरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा। कबहु मिले प्रिय मेरा, गोविंद कबहु मिले। निरखण को मुहि चाव घनेरो, निरखण को कब देखूं मुख तेरा। कबहु मिले प्रिय मेरा, गोविंद कबहु मिले। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा। कबहु मिले प्रिय मेरा, गोविंद मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा ताप तपन बहु तेरा। कबहु मिले प्रिय मेरा, गोविंद ऐसे दर्द से भरे हुए, बिना जल के जैसे मछली तड़पती है, ऐसे अली भगवान श्री राम के वनगमन प्रसंग को सुन के तड़पते रहते। एक कोई वृंदावन के संत पहुंच गए घूमते घूमते, उन्होंने देखा, उनके हृदय में बड़ी दया आई। ओहो, कैसे इसके दर्द को दूर किया जाए, कैसे इसके दर्द को मिटाया जाए, ये बात मन में आई। आप हाथ पकड़ करके धीरे धीरे अली भगवान को एकांत में ले गए। बड़ी प्रीतापूर्वक पूछा, गुरु भाई आपकी स्थिति कैसी हो गई? आज पहली बार थोड़ा सा होश में आकर के धीरे 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 अपनी पूरी बात सुनाई। कैसे मैंने आंखों से ठाकुर जी का वन गमन देखा,
और कैसे मुझे विरह व्याप्त हो गया। वो संत श्रीधाम वृंदावन के रस के जानकार थे। वो समझ गए इनके चित्त को जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक ये कष्ट ताप दूर नहीं होगा। उन्हें समझाया बुझाया, कहा मित्र तुम मेरे साथ कुछ दिन के लिए वृंदावन चलो। समझा बुझा करके अली भगवान को श्रीधाम वृंदावन ले आए और वृंदावन ला करके यमुना जी में स्नान कराया, प्रसाद पवाया। बंसीवट में रासलीला हो रही थी, ले जाकर के रासलीला में बैठा दिया, दर्शन कराए। और आपने जैसे पर्दा खुला और जैसे श्री रास बिहारी सरकार का, युगल सरकार का दर्शन किया, वो जो हृदय पूरी तरह से निर्मल हो गया था, रोते रोते उसमें वो छवि ऐसे कैसे अंकित हो गई। जो देखा साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हुआ और रोम रोम खिल गया। अब आप श्री राम वृंदावन में इस रस को कैसे पिएंगे, एक कथा आप कल सुने।